आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह चैप्टर बताता है कि यूरोप में समाजवाद कैसे विकसित हुआ और रूस में 1917 की क्रांति कैसे शुरू हुई। ठीक है ना। तो समाजवाद क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हैं, संपत्ति का जो होता वितरण समान है। उसके बाद गरीब और अमीर का जो अंतर है वो कम कम किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद आता है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्रियां बढ़ी, मजदूरों की संख्या बढ़ी, लेकिन जो मजदूर थे उनमें जो उनकी स्थिति थी वो धीरे धीरे खराब हो गई। उसके बाद जो मजदूरों में जो असंतोष है वो बढ़ गया। उसके बाद आता है समाजवादी विचारक। ठीक है ना। तो कुछ विचारकों ने समाजवाद का समर्थन किया, जैसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स। तो इन्होंने मजदूरों के अधिकारों की बात की, पूंजीवाद जो होता है उसका विरोध किया। ठीक है ना। उसके बाद आता है रूस की स्थिति क्रांति से पहले। तो क्रांति से पहले जो है जो वहाँ का राजा था रूस का, वो तसार जो उसका शासन मतलब राजा था, वहाँ का जनता बहुत गरीब थी, किसान और मजदूर काफ़ी परेशान थे। रूस का राजा था तसार निकोलस सेकेंड। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 1905 की क्रांति। मजदूरों ने विरोध किया, सैनिकों ने भी विद्रोह किया, सरकार को कुछ और सुधार करने पड़े। ठीक है। और उसके बाद आती है 1917 की फरवरी क्रांति। ठीक है ना। लोग भूख और युद्ध से काफ़ी परेशान हो चुके थे, मजदूरों ने हड़ताल की। इसका परिणाम क्या हुआ? राजा जो है उसको गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है ना। और अस्थायी सरकार बनी वहाँ पे। उसके बाद आता है 1917 की अक्टूबर क्रांति। तो व्लादिमीर लेनिन, ठीक है ना, बोल्शेविक मतलब जो पार्टी है वहाँ की, सब उन्होंने उस सत्ता पर जो है कब्जा किया, समाजवादी सरकार बनी। ठीक है। उसके बाद क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए? जमीन किसानों को दी गई। ठीक है। उद्योग पर सरकार का नियंत्रण हुआ, निजी संपत्ति जो है समाप्त की गई। फिर इसका परिणाम रूस में समाजवादी शासन स्थापित हुआ, दुनिया में समाजवाद का प्रभाव बढ़ा। ठीक है। फिर जो इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए उनको हम नोट करते हैं। जैसे पहला है समाजवाद समानता पर आधारित है। कार्ल मार्क्स प्रमुख समाजवादी विचारक थे। ठीक है। 1917 में रूस में 2 क्रांतियाँ हुई। ठीक है ना। लेनिन ने अक्टूबर क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। उसके बाद इस चैप्टर से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक है ना। और इस चैप्टर के मतलब ये वर्ड्स को आप इन चैप्टर से रिलेट करके याद कीजिए ताकि आपको चैप्टर को याद करने में आसानी हो। तो समाजवाद, क्रांति, मजदूर, बोल्शेविक, तो ये सब आप वर्ड्स को याद कीजिए। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।